नमस्कार दोस्तों। आज जो कविता मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, इसे लिखा है अदम गोडवी जी ने। ये कविता एक ऐसी काली सच्चाई को उजागर करती है जो आज भी हमारे समाज से छूटने का नाम नहीं ले रही है। कविता का नाम है चमारों की गली। दोस्तों, ये कविता कुछ इस प्रकार से है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। है सदी सिर पर बिरोली काढ़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसे ये भयभीत है हिरनी सी ये घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की है मुरझाई हुई। कल तो ये बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, सो रही बुढ़िया उछारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अभिनग्न कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली थी तो होठों में ही घुट के रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पली फिर ढह गई। दिन तो सरयू की कछारों में था कब का ढह गया, वासना की आग में कौमार जिसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौन में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसा मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। वो कोई संघर्ष हम पांवों को मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कहे कि हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी पे मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रति शोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, बे इकट्ठे हो गए सरपंच के दल्लान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक पांवों के नीचे थे वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, इन सुअर के बच्चों को कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पे न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जा जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था आगे बात बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों से कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि बात आगे बढ़ गई, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मुंह चौपर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पर टोपी बेत की, लाठी सवाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोड़कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोला साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर,
ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पे थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा जो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, भय अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे होश से खोने लगे, तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सहारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल के दर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे नीचों का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसी है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सैरी नग्नता की ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संकट और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव तट पर नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उभारी जा रही, या हिंसा की यहाँ पर नत उतारी जा रही। तरसते कितने मंगल हैं लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए।